कल ये एहतजाज होने जा रहा है, नून लीग भी पूरे इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ करती है, सिर्फ फॉरेन फंडिंग केस की हद तक ही कल का ये एहतजाज महदूद है, आपको बाकी कोई एतराज़ नहीं है इलेक्शन कमीशन पर, क्या कहेंगे आबिद साहब? ये उसी की कंटिन्यूटी है जो पिछले 6 सालों से इमरान खान को एनआरओ और वेंटिलेटर पे रखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। हमारे तो उस वक्त सादिया अब्बासी साहिबा जो हमारी सेनेटर मुंतखब हुई थी, तो उस वक्त तो सिर्फ 5 दिन के अंदर फैसला दे दिया गया था, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हारून अख्तर साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया। मियां नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन की इतनी जल्दी थी कि 2 महीने के अंदर व्हाट्सएप पर जीआईटी बनाकर आपने उनको पैनामा से शुरू करके कामे पे निकाल दिया। तो ये अपने जो बेबी चाइल्ड को उन्होंने एनआरओ दिया हुआ है और एक वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन के स्टे ऑर्डर पे रखा हुआ है जी। तो इससे ज्यादा मुतनाज़ किस्म का क्या होगा निज़ाम और निज़ाम हुकूमत कि आप की एक 2/3 मेजॉरिटी से मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को कामे पे निकालते हैं। और ये इतना बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है जो फॉरेन फंडिंग केस है। हमने तो ये पूछना है कि जितनी प्रॉपर्टीज खरीदी गई इमरान खान की, जो बैरून मुल्क करीमा खान की जायदादें हैं, वो सब के सब गैर मुल्की जो फंडिंग है उन्हीं जराए से बनी हुई है, जिनका इनके पास एविडेंस ही कोई नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि जी मेरे एजेंट को पता था। और भी एजेंट कौन होता है? मैं कंपनी का मालिक हूँ, मैं जी मेरा कोई कसूर नहीं, मेरे मैनेजर को पकड़ ले आप। ये कौन सा तरीकाकार है कि मैनेजर को पकड़ ले? आप तो सीधा कंपनी के मालिक को पकड़ेंगे। अब जहांगीर तरीन की जगह ये कहेंगे जी कि आप जहांगीर तरीन के छोटे किसी मुलाजम को या मुंशी को पकड़ ले। ये जो कराची में मामलात हैं, किस चीज का शोर है कि जी फलान के अकाउंट से निकल, अब जो फलान के अकाउंट हो तो आप पकड़ किसी और को लेते हैं। तो ये सरीहन ये पकड़ा गया है। सही। कल इसने इतराफे जुर्म किया है कि जी के मैंने वो पहले तो मानते नहीं था कि जी ऐसा कोई मसला नहीं है। कल उन्होंने लिख के दिया जी कि हाँ हुआ है और ये मेरा कसूर नहीं, एजेंट्स का कसूर है। तो ये किसी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं चलता कि जी मेरा नहीं थी और मैं देनी थी, मैंने तो छुरी उन्हें दी थी, मार मैं दी थी। ये कौन सा क्या करेंगे आप? लेकिन आबिद साहब, अभी तक ये जो भी एक्टिविटी हुई है, पीडीएम ने अब तक जो कुछ भी किया है वो एक मरहला आपका मुकम्मल हो गया। हुकूमत को तो बज़ाहिर इससे कोई खतरा नहीं है, हुकूमत तो अपने आप को बहुत पूरा एतमाद महसूस कर रही है। वज़ीर आज़म, वज़ीर, मुशीर जब भी बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तकरीब में, वो बताते हैं कि पीडीएम की इस तहरीक में कोई दमखम नहीं है और हम बहुत पूरा एतमाद हैं, हमारी हुकूमत बहुत मजबूत है। मेरे भाई इनको काम ही यही रह गया है कि 3 वजीर बैठते इतने फारिग हैं। हमारे दौर में तो टाइम ही नहीं होता था वुज़रा के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, मुल्क की भागदौड़ जब संभाली थी, टाइम ही नहीं होता था कि इस तरह की चीजों पर आके 3 वजीर वेले हैं, काम कोई नहीं, उनको बैठ जाते हैं अपने आका को डिफेंड करने के लिए। कल तो 5 वजीर एक साथ को डिफेंड करने के लिए, उस चोर को डिफेंड करने के लिए जिसने लूट खसूट ज़कात और नमल यूनिवर्सिटी के नाम पर पैसा इकट्ठा करके प्रॉपर्टीज बनाई। उस बखील इंसान की ये गीत गाते हैं, गाने दे। आप मुझे बताएं, रोजाना ही आप 4 वुज़रा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखते डेली। इतने फारिग हैं कि वजीर दाखिला के बाद तो वैसे ही टाइम नहीं होता, जो मुल्क के हालात हैं, दूसरे वुज़रा भी साथ बैठे होते हैं, तो हंसी निकलती है, तो बुखलाहट नहीं तो और क्या। आबिद साहब, आप कह रहे हैं कि एक लम्हे को सियासत को साइड में कर दें, लेकिन जब ये पीडीएम की तहरीक चल रही है इस वक्त और इतने जोरों शोर से आपने इसका आगाज़ किया था, तो फिर कैसे साइड में कर दें? जब इसका आगाज़ हुआ था तो 31 दिसंबर 2020 से पहले आप हुकूमत को घर भेज रहे थे, सेनेट इंतखाबात आपने होने ही नहीं देने थे, ज़िमनी इंतखाब लड़ना नहीं था, इस हुकूमत को टफ टाइम देना था। लेकिन 27 दिसंबर को आसिफ अली जरदारी ने तकरीर की, पूरा माहौल बदल गया। अब वो डेडलाइन आपने बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी है। क्या पीडीएम की सिमत मुख्तलिफ हो गई है? अब क्या मुख्तलिफ लाइन्स पर पीडीएम सोच रही है? वो एग्रेसिव सोच के पीछे चली गई? अभी तो आगाज़ इश्क है, आगे देखिए होता है क्या। अच्छा भाई मेरे भी इलेक्शन सेनेट के बड़ी दूर हैं, अभी मामला बड़े दूर हैं। 31 जनवरी की डेडलाइन हमने दी हुई है
और पीडीएम की एक अपनी हिकमत अमली है, एक अपने डिसिप्लिन के साथ चलने हैं, और इंशाअल्लाह ताला पीडीएम अपने हिकमत अमली में लोगों की अल्लाह के फजल करम से मदद से और लोगों की सपोर्ट से इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। और ये तहरीक आप देखेंगे आगे आगे, ये मोमेंटम हमारा पहले जलसे थे, अभी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर के अंदर रैलीज हैं, उसके बाद हम और हमारे बहुत जबरदस्त प्रोग्राम्स हैं, वो इंशाल्लाह ताला पीडीएम के जो सरबराह हैं वो डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, लेकिन आबिद साहब, आप चूंकि आप वहाँ लंदन में मौजूद हैं, मियाँ साहब के करीब हैं, सेनेट और ज़िमनी इंतखाब के मियाँ साहब, उनकी ख्वाहिश थी कि लड़े जाएं, या उनको फिर यहाँ पर मौजूद क़यादत ने कन्विंस किया, या पीडीएम की क़यादत ने कन्विंस किया, या वो मजबूरन राजी हो गए? ये मैं आपको ये कह रहा हूँ, कन्विंस किया किसी ने भी नहीं करना, ये पीडीएम की मुतफ़िका, मैंने आपको कहा है कि स्ट्रेटजी है। अच्छा। और मैं बीइंग कस्टोडियन, मैं उस स्ट्रेटजी को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, और ये मौलाना फजलुर रहमान साहब, मैंने आपको अर्ज की है कि वो पीडीएम के सरबराह हैं, और वो इंशाल्लाह अगला हिकमत अमली 31 के बाद आप देखेंगे कि कितनी जबरदस्त। सही है, लेकिन अच्छा आबिद साहब, चंद हफ्ते पहले दुरानी साहब की, मोहम्मद अली दुरानी साहब की शहबाज शरीफ साहब से जेल में मुलाकात हुई। अभी पिछले दिनों शाहिद खाकान अब्बासी अमेरिका गए थे, वहाँ से बरतानिया का भी चक्कर लगाते हुए है। तो मियाँ साहब से मुलाकात में क्या उन्होंने उस मुलाकात से मुताल्लिक कोई गुफ्तगू की? शहबाज साहब का कोई पैगाम पहुँचाया वहाँ पर मियाँ साहब को? आपके इल्म में है? शाहिद साहब ने तो टीवी पे कहा कि कोई मुलाकात नहीं हुई। जब मुलाकात हुई नहीं तो मैं कैसे कह दूं कि मुलाकात हुई उनकी? अच्छा, चलें, आप कह रहे हैं कि अगर मुलाकात नहीं हुई तो मुलाकात नहीं हुई होगी, लेकिन रब्ता तो हुआ होगा, बातचीत तो हुई होगी। वो हमारी पार्टी के सीनियर नायब सदर है जी, मुशावरत के तौर पर मियाँ साहब से अक्सर उनसे टेलीफोन पर राब्ता रहता है। अच्छा। और सीनियर हमारी लीडरशिप है, उनसे बिल्कुल कम्युनिकेशन रहती है पार्टी के मामलात में। कोई पर्टिकुलरली आप कहें कि किसी मकसद के हवाले से हुई इस तरह की कोई चीज यहाँ पे रूनुमा नहीं हुई, ना ही मेरे नजर से गुजरी है। और रही बात मोहम्मद अली दुरानी साहब की, तो वो शहबाज शरीफ साहब ने कैटेगोरिकली बता दिया था उनको कि जो वो लेकर गए, जो उन्होंने फिर बाद में आके बात करना चाहिए और बात को एक रंग देना चाहा। सही। अच्छा आबिद साहब, DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब का जो बयान आपकी भी नज़र से गुजरा होगा, अब वो ये कह रहे हैं कि फ़ौज को, इदारों को सियासत में ना घसीटा जाए, ना इन्वॉल्व किया जाए। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मियाँ साहब को पैगाम दे रहे हैं, चूँकि जितना खुलकर और एग्रेसिव होकर मियाँ साहब इदारों के सरबराहान के नाम लिया करते थे, तो शायद इशारा उन्हीं की तरफ है। अब मियाँ साहब का अपना बयानिया और सोच इसके बाद क्या तब्दील होगी? वो जो उनका जारहाना कम होगा? मियाँ साहब ने तो कभी भी पाक फौज को क्रिटिसाइज नहीं किया, कभी भी नहीं किया। अच्छा। चंद करैक्टर्स थे जिनका जो भी रोल था, और उन्होंने मुनासिब वक्त समझा उस रोल को डिस्क्लोज करने के लिए, तो वो उन्होंने किया। जहाँ तो फौज को, जब उनके सरबराहान को कौन सियासत में घसीटता है? कभी आपने इमरान खान को, उनके गुजरा को देखा है बात करते? वो बात नहीं से शुरू करते। जब आप बात शुरू करेंगे, उनको नाम लेंगे खुद आप, और आप उनको लाकर मद्दे मुकाबल करेंगे, तो फिर आप बताएं कि हम क्या कह सकते हैं। ये वो हुकूमत को पैगाम देते हैं कि जो आप बार बार कहते हैं हम और वो एक पेज पे है, हम और वो एक पेज पे है, हम और वो एक पेज पे है। वो पाक फौज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज है, सही, उसको एक पार्टी की फौज कभी भी नहीं बनने देना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।